बजे हैं, कौन सा सूरज निकल आया। अभी आ जाएगी वो चाय लेकर, देखना। मम्मी, तुमने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। मम्मी जी, ये आपकी चाय, और दीदी आपके लिए भी। मम्मी जी, वो सुबह लाइट चली गई थी तो ठंडे पानी में नहाने में थोड़ी देर हो गई, तो इतनी क्या जरूरत थी सुबह सुबह नहाने की, बाद में नहा लेती। बीमार हो जाओगी इतने सुबह सुबह नहाओगी तो, थोड़ा ध्यान रखो अपना। ठंडे पानी से नहाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, ये लो दीदी चाय। और बहू सुन, इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, सर्दियों के दिन वैसे हैं। घर का कितना काम है, थोड़ा सा तो काम है, आराम से उठा कर सुबह, जल्दी मत उठा कर। ठीक है मम्मी जी, आप दोनों चाय पियो, मैं अभी आती हूँ। वाह मम्मी, तुम ही हो, तुम्हारी जैसी तो कोई हो भी नहीं सकती। मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, अपनी बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो किसी दिन वह तुम्हारे सर पर ही तांडव करेगी, तांडव। आप भाभी को ऐसे बोल रही हो, इतनी सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर सुबह 5 बजे भी उठूं तो भी मेरी सास बोलती है कि इतनी लेट उठी है महारानी, जल्दी नहीं उठ सकती क्या। और तुम यहाँ बहू 6 बजे उठकर आई है और ये कह रही हो कि इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी बहू को इतना सर पर चढ़ाओगी तो आगे जाके तुम्हें ये दिक्कत होगी। छोड़ ना बेटा, क्या है सुबह सुबह। अरे बहू, तुम मुझे सब्जी ला दे, मैं सब्जी काट दूंगी बैठे बैठे। तुम नहीं बदलने वाली हो, तुम करो घर के काम। मेरी सास तो इतना सा भी काम नहीं करती है, सब्जी काटने को दे दूं तो वो भी नहीं काटती है। तुम तो बहू के बराबर काम कर लेती हो। मम्मी जी, आपने सब्जी मंगाई थी ना? हाँ बेटा, लाओ। लो मम्मी जी सब्जी। बहू क्या कर रही थी? मम्मी जी, वो मैं पोछा लगा रही थी। आधे घर में लगा दिया है, आधे घर में रह गया है, बस अभी थोड़ी देर में लगा दूंगी। बहू, डेली डेली पोछा लगाने की क्या जरूरत है? कौन सा फर्श डेली गंदा हो रहा है? ठंड हो रही है, ठंड में पानी का काम थोड़ा कम किया करो। वैसे भी सर्दियों में कहाँ फर्श इतनी जल्दी गंदा होता है। हफ्ते में 2 या 3 दिन पोछा लगाया करो बस, वही बहुत है। नहीं तो बीमार हो जाएगी सर्दी में ठंडे पानी में काम करके। जाओ काम करो कोई दूसरा। मेरी सास पता है, अगर मैं दिन में 2 बार पोछा ना लगाऊं तो मेरे से लड़ने लगती है। और तुम भाभी को बोल रही हो कि हफ्ते में 2 या 3 बार पोछा लगाया करें। धन्य हो माताश्री, धन्य हो। तुम तो अपनी बहू को कहती हो जाकर आराम करो, मेरी सास मजाल है जो मुझे आराम करने दे। जाकर रूम में बैठ नहीं पाती, इतने में तो आवाज लगाने लगती है कि तूने ये काम नहीं किया, तूने वो काम नहीं किया। तुम भी ना थोड़ा अपना सासपन दिखाया करो, अगर सास बनी हो तो सास की तरह रहो। एक मेरी सास है जो सारा दिन टन 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 ताने मारती थकती नहीं है, और एक तुम जो अपनी बहू को कोई काम भी नहीं करने देती हो। मैं एक पहली सास देख रही हूँ जो अपनी बहू पर इतना प्यार लुटाती है। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी मम्मी को। ठीक है। किसका फोन था बेटा? तुम्हारे दामाद का फोन था। वो मेरी बुआ सास है ना, उसकी लड़की को देखने वाले आए थे, उसकी एंगेजमेंट है, तो कल ये मुझे लेने आ रहे हैं सुबह। ये बोल रहे थे कि तू तैयार रहना, मैं सुबह लेने आऊँगा। हाँ तो बेटा तू कल सुबह निकल जाएगी, मैं तो तेरे लिए कुछ लेकर भी नहीं आई, कपड़े वगैरह। हाँ मम्मी, मुझे तो कल सुबह निकलना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, अभी बाजार जाती हूँ और तेरे लिए कपड़े वगैरह खरीद कर ले आती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा यहाँ पर आना। हाँ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? अभी तेरे नंदोई का फोन आया था, कल ही तेरी नंद अपने घर जा रही है। क्यों दीदी, अभी तो आप आए थे, कुछ दिन और रुको फिर जाना। नहीं भाभी, वो मेरी बुआ सास की बेटी की परसों एंगेजमेंट है, तो इसलिए मुझे जाना होगा। बहू, ये कल जा रही है तो मैं थोड़ा मार्केट होकर आती हूँ, इसके लिए थोड़ा सामान ले आऊंगी। बहू, तुम थोड़ा घर का ध्यान रखना और काम कर लेना, जितना हो उतना कर लेना, बाकी मैं आकर करवा लूंगी। मम्मी जल्दी आ जाना, ज्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि मुझे फिर पैकिंग भी करनी है अपने बैग की। अरे मम्मी, आप आ गई? हे भगवान, मार्केट में जाने का तो मन ही नहीं करता, इतनी भीड़ होती है बहुत ज्यादा। मार्केट में दुनिया भर की भीड़ है, दुकानों में पैर रखने की भी जगह नहीं है। अरे मम्मी दिखाओ तो, क्या लेकर आए हो आप? हाँ रुक जा बेटा, थोड़ी सांस तो लेने दे। मम्मी जी आपके लिए पानी, मैंने आपकी आवाज सुन ली थी इसलिए मैं पानी ले आई आपके लिए।
भला करे तेरा, मेरा तो मुंह ही सूख गया गर्मी में। अरे मम्मी, अब आप जल्दी से बताओ क्या क्या लेकर आए हो। अरे बेटा रुक जा, सब कुछ तेरे लिए ही लेकर आई हूँ। और बहू तू भी रुक जा, तू भी देख लियो। एक तो तेरे लिए ये हैवी ड्रेस लेकर आई हूँ। वाह मम्मी, कितनी सुंदर है ये। अभी तेरी बुआ सास की लड़की की एंगेजमेंट है, फिर शादी भी तो होगी, शादी में डालियो ये वाली साड़ी तुम। मम्मी मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई है, इसका कलर तो देखो कितना प्यारा है ना भाभी? हाँ जी दीदी, बहुत प्यारी साड़ी है। ले बेटा, एक और ड्रेस लाई हूँ तेरे लिए। वाह मम्मी, ये ड्रेस तो बहुत चल रही है आजकल। अभी तो लाई हूँ बेटा तेरे लिए। अरे मम्मी जी, आपकी पसंद तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। और बेटा ये ड्रेस मैं तेरी सास के लिए लेकर आई हूँ, और मैचिंग चूड़ियाँ भी लाई हूँ, दे देना अपनी सास को। अच्छा, ये ड्रेस मम्मी को देनी है ना, मैं दे दूंगी। मम्मी जी, आप तो दीदी की सास के लिए भी बहुत अच्छी ड्रेस लेकर आए हो। और बहू ले, ये तेरे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ मैं। अरे मम्मी, ये ड्रेस भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये ड्रेस मैं बहू के लिए लेकर आई हूँ। सच में मम्मी जी, मेरे लिए लेकर आई हो? ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है। और बहू, तेरे को पर्स की भी जरूरत थी ना, मैं तेरे लिए एक पर्स भी लेकर आई हूँ। मैं 2 पर्स लेकर आई हूँ, एक बहू ले तू रख ले और एक तेरी नंद रख लेगी। मम्मी ये पर्स मुझे बहुत पसंद है, मैं काफी दिन से खरीदने की सोच रही थी, अब आपने ही लेके दे दिया, थैंक यू मम्मी। पर मम्मी जी, मेरे लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अभी आप केवल दीदी के लिए ही ले आते, आपका बहुत खर्चा हो गया होगा। बहू, अब बच्चों के लिए खर्चा नहीं करेंगे तो किसके लिए खर्चा करेंगे? अभी तो बस इतना ही लेकर आई हूँ और बाद में लेकर आऊंगी। भाभी, मम्मी बाहर से आई है, मम्मी के लिए चाय बना कर लाओ और मेरे लिए भी। हाँ ठीक है दीदी, अभी बना कर लाती हूँ। मम्मी, तुम्हें पता नहीं अक्ल कब आएगी। क्यों, क्या हुआ बेटा? ये सब मेरे लिए लेकर आए वो तो ठीक है, पर ये सब भाभी के लिए लाने की क्या जरूरत थी? घर बैठे बैठे इतना खर्चा कर दिया, आपको कोई पैसे की वैल्यू नहीं है। अरे मेरे लिए ला रही थी, वो समझ में आता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, उनके लिए लाने की क्या जरूरत थी? वो तो आपकी बहू है ना। मेरी सास मेरे लिए एक बिंदी का पैकेट तक नहीं लाती, और अपनी बेटी के लिए कितना कुछ लेकर आती है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं खरीद कर लाती वो। यहाँ एक आप हो, जितना मेरे लिए खरीद कर लाई हो, उतना ही अपनी बहू के लिए भी खरीद कर लाई हो। देख बेटा, तेरी सास क्या करती है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्या करना है वो मुझे अच्छे तरीके से पता है। मेरे लिए जैसी तू है वैसी ही मेरी बहू है, और जैसी मेरी बहू है वैसे ही मेरे लिए तू है। मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। मम्मी, बहू और बेटी में बहुत फर्क होता है, पर मैं ऐसा नहीं समझती। मैं तो ये समझती हूँ कि मेरे घर से लक्ष्मी जैसी बहू दूसरों के घर में गई है, तो दूसरों की लक्ष्मी जैसी बेटी मेरे घर आई है। और एक बात बोलूं बेटा, औरत के 2 जन्म होते हैं, एक मायके का और एक ससुराल का। एक जब वो मायके में पैदा होती है तो उसके माँ बाप उसका कितने अच्छे से पालन पोषण करते हैं, कितने अच्छे से रखते हैं, और दूसरा जन्म उसका ससुराल में होता है, जहाँ उसको नए माँ बाप मिलते हैं। अब तो उसका यही घर है ना, अब वो अपने मायके जाती है तो मेहमानों की तरह ही जाती है ना। अब तो असली परिवार हम हैं उसके, और हम सासों को भी कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि बहू हमारे घर का हिस्सा है, ना कि मायके का। और हम घर के सदस्य के लिए तो कितना कुछ करते हैं, वो भी तो किसी के घर की बेटी है, मैं उसको पराया कैसे कर सकती हूँ बेटा? वो मेरे बेटे के पीछे आई है, वो इस घर का सदस्य है। अब मायके में भी तो उसके माँ बाप उसके सारे शौक पूरे करते थे, तो ससुराल में क्यों नहीं? बेटा अब तू ये बता, तेरी सास तेरे ससुराल में तेरे साथ बुरा व्यवहार करेगी और मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? अगर वैसा ही मैं तेरी भाभी के साथ करूं तो उसके मायके वालों को कितना बुरा लगेगा। थैंक यू भगवान, मुझे इतनी अच्छी माँ जी देने के लिए। अगर हर लड़की को ऐसी ही सास मिल जाए तो उसे ससुराल में माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मम्मी जी चाय। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए